भारत की मनुवादी मीडिया की लगातार कोशिश है कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ जाए या टूट जाए। तो क्या है अंदर की खबर, क्या है सच? क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? मैं आपको पिछले कई महीनों से बता रहा हूं, अगर कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव जीत जाती तो भले इंडिया गठबंधन टूट जाता, लेकिन अब इंडिया गठबंधन अटूट है और हो सकता है कि इसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती और तेलंगाना से बीआरएस, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की भी एंट्री हो सकती है और यहां तक कि देवगौड़ा भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कांग्रेस ने 148वां स्थापना दिवस मनाया है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। अब जाकर उसने अपने स्थापना दिवस नागपुर में मनाया और आरएसएस को खुली चुनौती दी और वहीं से सवाल पैदा हुआ। वहां मैंने करीब से कांग्रेस नेताओं से बातचीत की, काफ़ी समय तक मेरी फ्लाइट में भी बात हुई, नागपुर स्टेशन पर भी बात हुई, एयरपोर्ट पर। उसके बाद जो हमें खबर मिली कि किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन टूटने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग खड़गे साहब ने तय कर लिया है। अगर खड़गे अध्यक्ष न होते तो बात अलग है। लगभग कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तय कर लिया है कि कांग्रेस जो कि बुरे वक्त में है और उनके कंधे पर जिम्मेदारी है, तो 2024 में अगर बीजेपी जीतती है तो ये कांग्रेस की हार नहीं, खड़गे की हार होगी। और इसलिए उन्होंने कमर कस लिया है कि वो इस गठबंधन को बनाए रखेंगे। सोचिए किस तरह की कोशिश हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, सवर्ण नेता किसी भी पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे गैर कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, गैर बीजेपी में हो, सब के सब आरएसएस और बीजेपी के हितैषी जैसा व्यवहार करते हैं और प्लानिंग बनाते हैं। बगल में कुछ, मुंह में कुछ, बोलेंगे कुछ, करते हैं कुछ। और ये बात कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भांप गए हैं, ये बात लालू यादव जान गए हैं, ये बात नीतीश कुमार जान गए हैं, ये बात अखिलेश यादव जान गए हैं और ये बात हेमंत सोरेन जान गए हैं और ये बात स्टालिन भी जानते हैं। तो कम से कम जो बहुजन नेता है वो तो एकजुट होता हुआ दिख रहा है। सोचिए, ममता बनर्जी को वोट कौन देता है? सवर्ण तो वोट देता नहीं है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल लगातार पेच लगा रहे हैं। वो दिखना चाहते हैं मुस्लिम वोटों के लिए कि बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस और बहुजन दल तैयार है। इस गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा मेहनत की है और आपको पता है वो बीजेपी छोड़ कर आए हैं और पिछले 7 दिनों से मीडिया कह रहा था कि वो बीजेपी में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आरजेडी और जेडीयू एक साथ है, सीटों का भी शेयरिंग हो गया है। लेकिन खड़गे साहब ने बिल्कुल तय कर लिया है कि ये गठबंधन किसी भी कीमत पर चलाना है और पॉलिसी एक ही होगी। सीटों को लेकर एक पॉलिसी होगी कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है उसको ज़्यादा सीटें दी जाए और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस को छोड़ दिया जाए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को प्रमोट किया जाएगा। लेफ्ट को सीटें चाह रही है, ममता बनर्जी लेफ्ट को सीट नहीं देना चाह रहे, उस पर भी सहमति हो सकती है। लेकिन वहीं सीताराम येचुरी सवर्ण है, वो चाहते हैं कि बीजेपी आ जाए, हमें क्या दिक्कत है। तो वहां टसल हो सकता है, कांग्रेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है बिहार में भी लबोलुआब यही स्थिति है। बिहार में आरजेडी जेडीयू लीड करेगी 50-50% पर। तमाम और रीजनल फोर्सेस को वो लोग साथ रखेंगे। वही स्थिति होगा आंध्र प्रदेश में चूंकि जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस के पाले में नहीं है तो चंद्रबाबू नायडू आ सकते हैं, वहां भी गठबंधन। कर्नाटक क्लियर है, कांग्रेस लड़ेगी अपने बलबूते पर। आपको बता दें तमिलनाडु में डीएमके अपने बलबूते पर लड़ेगी, कांग्रेस गठबंधन में रह सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़ा खेल है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस की ठीक ठाक दोस्ती रहेगी। उड़ीसा में नवीन पटनायक अगर गठबंधन में नहीं आते हैं तो ट्रायंगुलर मुकाबला होगा और कांग्रेस सक्षम है वहां बीजेपी को हराने में। उसी तरह से यूपी पर सबकी नजर होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। देर सबेर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी बात बन सकती है, क्योंकि गठबंधन में मायावती आती हैं तो उसका असर कांग्रेस को फायदा मिलेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इस देश के लगभग आधे राज्यों, आधे प्रदेशों में बीएसपी का अपना कैडर वोट है, वोट बैंक है और वो स्विच कर सकता है कांग्रेस की तरफ और कांग्रेस अपना क्लीन स्वीप कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस चाहेगी
कि यूपी में अपने हिस्से का सीट भी वो बीएसपी के खाते में डाल दे और वहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती हिस्सा हो सकती हैं। शर्त इतनी है कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट उनको बनाना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, खड़गे हर बलि देने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं उनको जब प्रधानमंत्री का कार्ड खेलकर गठबंधन को तोड़ने की कोशिश हुई, उन्होंने कहा कि हम पहले चुनाव जीत ले उसके बाद तय करेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए इतना आसान तो नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे विपक्षी दल ताक में है और कुछ गठबंधन तो आपको नोटिफिकेशन के बाद बनता दिखेगा। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई वाले पचड़े में लोग पड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए लोग नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे 2024 के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा, यकीन मानिए बहुत सारे गठबंधन बनते हुए दिखेंगे और आप यकीन मानिए कि बीजेपी की मुश्किल बड़ी हो रही है। इसीलिए टीवी अखबार को भी मोर्चे पर लगा दिया गया कि इंडिया गठबंधन को बदनाम किया जाए, बेनकाब किया जाए, लोगों के दिमाग में परसेप्शन डाला जाए। नीतीश कुमार को मैनेज करने की बड़ी कोशिश हो रही है ओबीसी चेहरा के तौर पे। बीजेपी चाहती है कि उनको प्रोजेक्ट न किया जाए और नीतीश कुमार को मैनेज कर लिया जाए। नीतीश कुमार अगर मैनेज होते हैं तो ओबीसी फैक्टर का जो डेंट लग रहा है बीजेपी को, वो मैनेज हो सकता है, क्योंकि जाति जनगणना कराकर नौकरियां देकर ओबीसी के बड़े चेहरा हैं नीतीश कुमार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बड़े चेहरा हैं, अखिलेश यादव भी बड़े चेहरा हैं, हेमंत सोरेन बड़े चेहरा हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में आपको बता दूं, प्रकाश अंबेडकर की भी बड़ी भूमिका हो सकती है और शरद पवार, प्रकाश अंबेडकर, शिवसेना और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ सकती है। तो बीजेपी की मुश्किलों का अंदाजा इसलिए लगाइए कि अभी से ही टीवी में खबर चलवाया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल 10 रुपये सस्ता कर देंगे। सोचिए, एक भी टीवी अखबार की हैसियत नहीं है कि वो सरकार से सवाल पूछ ले और दीपक चौरसिया जैसा पत्रकार नमाजवादी कहता है समाजवादियों को। ईवीएम भी बड़ा मुद्दा होगा। आपको जनवरी, फरवरी और मार्च में ईवीएम के खिलाफ बड़ा जागरूकता अभियान दिखेगा। खासकर राजधानी दिल्ली में भी बहुत सारे प्रदर्शन हो सकते हैं सामाजिक संगठनों का। तो ईवीएम को लेकर भी लोग लगातार मुद्दे को गरमाए रखेंगे और नोटिफिकेशन के बाद कुछ दल आपको आपस में दिखते एक साथ आते हुए दिखेंगे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी बड़ा फैसला ले सकती हैं। मुलक नागर ने जिस तरह से कहा है कि मायावती क्यों नहीं आएंगी गठबंधन में, प्रधानमंत्री का चेहरा तो घोषित करो। अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित भी किया जाता है तो सोचिए, इससे बड़ा बीजेपी के पास और कोई चारा नहीं बचेगा। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के तौर पे मायावती, राष्ट्रपति के तौर पे नीतीश कुमार या अखिलेश यादव हैं, वो मुख्यमंत्री ले सकते हैं। यूपी में गठबंधन में एक ही जगह रहे, या तो आप पीएम कैंडिडेट रहिए या मुख्यमंत्री। मायावती जी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहेंगी, अब वो पीएम कैंडिडेट की दावेदार होती दिख रही हैं। आकाश आनंद को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लंबी उम्र है उनकी, एक्सपीरियंस हो सकता है जैसे नीतीश और तेजस्वी। अगला राष्ट्रपति के तौर पर नीतीश जी की नियुक्ति हो सकती है। राहुल गांधी वेट करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे बड़ा रंगा है, ममता चाह रही कि वो मैक्सिमम सीटें जीते। मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, इनका जो अलायंस है वो बहुत इंटैक्ट है, मजबूत है। तो बहुत कुछ अभी बाकी है। 2024 का चुनाव आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, ये बीजेपी को भी पता है, क्योंकि दलित, पिछड़े, आदिवासी और बहुसंख्यक आबादी जो है वो लगातार नाराज है। जिस तरह से उनका तुष्टीकरण हो रहा है, सवर्णों का तुष्टीकरण हो रहा है, बहुजन अधिकार की अनदेखी हो रही है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये था इंडिया गठबंधन को लेकर, तो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं भी ये लोग घोषित कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित होगा तो वो मायावती होंगी, या फिर बिना चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा ताकि सब अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं, उसके बाद बैठ के तय करेंगे। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ते हैं तो बीजेपी के मुश्किलें बढ़नी है। कांग्रेस की तरफ से एफर्ट लगाया जा रहा है, खासकर खड़गे चाहते हैं कि गठबंधन किसी कीमत पर हो। तभी इसीलिए उनको प्रधानमंत्री का जो कार्ड खेला गया था, खड़गे प्रधानमंत्री हो, वो उन्होंने इसलिए मना किया ताकि इससे मन में दरार न पैदा हो। साथ ही अखिलेश नहीं चाहते हैं मायावती को, ये भी खबर झूठी है, ऐसे कुछ नहीं है, मीडिया का सारा प्रोपगेंडा है। तो इंडिया गठबंधन के खिलाफ बीजेपी से ज़्यादा इस देश की मनुवादी मीडिया है। लेकिन खेल बहुत बदल गया है, पानी बहुत बह गया है। सोशल मीडिया की वजह से इस देश के बहुसंख्यक आबादी को लगता है कि टीवी अखबार विश्वसनीय नहीं है। तो 10 सालों में सबसे ज़्यादा किसी की विश्वसनीयता खत्म हुई है तो वो टीवी अखबार की, और इस देश के 90% लोग उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। और ये बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि लोग भरोसा उस पर कर नहीं रहे हैं
और इसीलिए इंडिया गठबंधन जो है और मजबूत होता दिखेगा। बस नोटिफिकेशन जारी होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि जिन लोगों को इनकम टैक्स ईडी की वजह से डराया जा रहा है वो लगातार सरकार पर हमलावर होंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।